ट्रंप भी कह रहे हैं कि वॉर जल्दी खत्म हो जाएगी, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोज्तबा खामेनी, जिन्हें 9 मार्च को अपॉइंट किया गया, उन्हें बताया जा रहा है कि वो अपने पिता से भी ज्यादा हार्ड लाइनर हैं। उन्होंने कहा जब तक मिडिल ईस्ट से यूएस मिलिट्री बेसिस नहीं बंद होते, हमले जारी रहेंगे। सिनेरियो नंबर 2, ऑल्टरनेटिव सप्लाई काम कर जाए। इंडिया ने यूएस, नॉर्वे, कनाडा और रशिया से इमरजेंसी सप्लाई शुरू की है। 2 जहाज नंदा देवी और शिवालिक 92,700 टन एलपीजी लेकर आ चुके हैं। ये सुनने में अच्छी खबर लगती है, लेकिन इंडिया को हर साल, जैसा मैंने बताया था, 3.1 करोड़ मेट्रिक टन की जरूरत है। इन जहाजों में 1 दिन की सप्लाई है, सिर्फ 1 दिन। सिनेरियो नंबर 3, स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाए बिना सीज फायर के। ट्रंप कह रहे हैं कि स्टेट खुलकर रहेगा। ईरान कह रहा है कि 1 लीटर भी ऑयल नहीं गुजरेगा। ईरान ने माइंस बिछा दी हैं। ये सिनेरियो भी जल्दी होता हुआ नहीं दिख रहा है। एक सिनेरियो नंबर 4 भी है कि वॉर चलती रहे, लेकिन इंडिया की सप्लाई आ जाए किसी तरीके से। ईरान इंडिया की तरफ आ रहे जहाजों को परमिशन दे दे। इसको लेकर डिस्कशन तो बहुत हो रही है, मीडिया में झूठ भी फैलाए जा रहे हैं, लेकिन अभी का स्टेटस ये है कि फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर ने कहा है कि कोई ब्लैंकेट एग्रीमेंट नहीं मिली है कि इंडियन फ्लैग शिप्स को ईरान जाने दे। हर एक शिप की मूवमेंट एक इंडिविजुअल हैपनिंग है। इंडिया को एक एक जहाज करके नेगोशिएट करना पड़ रहा है ईरान से। मतलब सीधी बात यही है कि जब तक वॉर खत्म नहीं होगी, स्टेट नहीं खुलेगा, और जब तक स्टेट नहीं खुलेगा, गैस नहीं आएगी। इसका रियलिस्टिक एस्टिमेट 4 से 8 हफ्ते और का है, और वो भी मिनिमम साइड पर। अब सवाल यह है कि आप क्या कर सकते हो। कुछ प्रैक्टिकल बातें यहां पर। पहला, इंडक्शन कुकर। एलपीजी क्राइसिस ने इंडक्शन कुकर्स की सेल्स 2 दिन में अमेज़न पर 30 गुना बढ़ा दी है। अगर आपके घर में बिजली रिलायबल तरीके से आती है तो यह सबसे अच्छा बैकअप है। 2 से 3 हजार रुपए में एक अच्छा इंडक्शन आ जाता है। लेकिन एक चीज याद रखने वाली है कि इंडक्शन पर सिर्फ फ्लैट बॉटम बर्तन चलते हैं, और अगर बार बार बिजली जाती है तो ये लिमिटेड ऑप्शन ही है। दूसरा, अगर आपके एरिया में पीएनजी यानी पाइप्ड नेचुरल गैस अवेलेबल है तो रजिस्ट्रेशन करवा लो। पीएनजी पाइपलाइन से आती है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर डिपेंड नहीं करती। अपने सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी वेबसाइट पर चेक कर सकते हो। तीसरा, अगर कोई सिलेंडर ब्लैक मार्केट में बेच रहा है तो उसकी कंप्लेन जरूर करो। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के अंडर ये क्रिमिनल ऑफेंस है। नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन है 1800114000। इसके अलावा आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफिस में भी कंप्लेन कर सकते हो। चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, पैनिक बाइंग मत करो। अगर आपके पास सिलेंडर है तो होर्डिंग से सिचुएशन और बिगड़ जाती है। एक एक्स्ट्रा सिलेंडर जरूरत से ज्यादा मत रखो। अनफॉर्चुनेट चीज ये है कि ये सारे सॉल्यूशंस टेम्पररी हैं, स्पेशली गांव में रहने वाले लोगों के लिए। रूरल इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी अनरिलायबल है, वहां इंडक्शन काम नहीं करता, और रिपोर्ट्स के अनुसार वहां पर लोग वापस मिट्टी के चूल्हे पर आ गए हैं। और यही इस क्राइसिस की सबसे ट्रेजिक बात है। वो औरत जो सालों की मेहनत के बाद चूल्हे के धुएं से निकली थी, जिसके घर में पहली बार गैस सिलेंडर आया था।